हेलो भाई, मैं वरुण पवार। आज खबर करेंगे MG हेक्टर को। तो पलवल से फरीदाबाद जा रहा हूँ। फरीदाबाद में इसका शोरूम है भाई। पलवल में ऐसा कोई शोरूम नहीं है। पलवल आज ही फरीदाबाद से 5 साल पीछे चल रहा है। तो इस वजह से हमको फरीदाबाद आना पड़ा इस गाड़ी को कवर करने के लिए। मुझे पता है बहुत लेट हूँ मैं, सारी दुनिया ने MG हेक्टर डाल दी, लेकिन बस मैं खुद देखनी है कि यार 12 लाख की गाड़ी SUV कैसी है। तो आपको भी दिखाता हूँ कि MG हेक्टर कैसी दिखती है। फटाफट फरीदाबाद वाले जो शोरूम है उसका दिखा दूँगा कैसा है। तो चलो फटाफट चलते हैं। हाँ तो भाई पहुँच चुके हैं MG फरीदाबाद। फरीदाबाद वाले की गूगल लोकेशन गलत है, कभी आप आने की सोचो तो बता देता हूँ भाई। बहुत डोल चल के आए हैं। ये भाई यहाँ पे है, ये मेवला महाराजपुर जो मेट्रो स्टेशन है इसके वहाँ पे है। कभी गूगल लोकेशन की तरफ आप समझो तो मैंने बता दिया। अगर आप फरीदाबाद में गर्मी तो भाई जान ले रही है बिल्कुल। फिलहाल आ चुके हैं MG के शोरूम पे। ऐसा दिखता है मोरिस गैरेज का लोगो इधर, प्लस ऊपर कुछ अलग है और बीच में इन्होंने पहली 2 बिल्डिंग ले रखी है अपनी गाड़ियों के लिए। ये टेस्ट ड्राइव के लिए खड़ी है। ऊपर चलते हैं, ऊपर है जो गाड़ी मेन, उसको कवर करेंगे चल के। चलो भाई तो घुसते हैं भाई अंदर। ये है वो खलीफा जिसकी हाइप बनी हुई थी कई दिनों से, MG हेक्टर। देखते ही गाड़ी में दम है। चाबी मेरे पास है, अंदर ही बैठ के बात करते हैं गाड़ी की। ये रही भाई गाड़ी की चाबी। गाड़ी की चाबी से ही जो सबसे पहले आपको मिलेगी तो यही है, इसकी बात करते हैं। चाबी काफ़ी सही है, देख सकते हो। यहाँ पे आप डिग्गी खोल सकते हो और लॉक अनलॉक है। तो कोई हालांकि और कोई खास फीचर इसमें है नहीं, यही फीचर काफ़ी है। इसमें आप फिजिकल की वैसे रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, तो एक हाथ से नहीं हो पाएगा। तो ये है MG हेक्टर। ये मॉडल है टॉप से एक नीचे। 4 वेरिएंट्स में गाड़ी अवेलेबल है। स्टाइल सुपर स्मार्ट शार्प, जिसमें भी फिलहाल हम बैठे हुए हैं, ये है टॉप से एक नीचे यानी कि स्मार्ट वाले में आपको एक सनरूफ नहीं मिलती, और टॉप से केवल एक यही फ़र्क है सनरूफ का। और सनरूफ का डिफरेंस आ जाता है करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का। श्योर न्यू 80,000 का भी हो सकता है, इतना मुझे आइडिया नहीं है। ये है इसका इंफोटेनमेंट जो काफ़ी मशहूर था। बहुत बड़ा है भाई, ये हकीकत में बहुत बड़ा है। ये इसका मीटर के मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको जो PSI वगैरह, टायर प्रेशर सब कुछ बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एवरेज 7.8 की, और ये पेट्रोल इंजन है जिसमें भी हम बैठे हैं। पेट्रोल इंजन की कंपनी क्लेम कर रही है 14 की एवरेज। तो इसमें मैं आपको दिखाऊँ वो PSI वगैरह सिस्टम कहाँ है। ये रहा भाई। तो इनका टेम्परेचर बताता है MID में। तो अभी 38 PSI, 36, 35.2, 36. तो ये काफ़ी सही चीज़ है। 12 लाख की गाड़ी में बेस मॉडल इसका 12 लाख, एक शोरूम स्टार्ट हो रहा है 12-18 से। तो इतने कम प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है। हालांकि बेस में नहीं हो गए जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसका इंफोटेनमेंट है जिसमें वीडियो वगैरह सब कुछ चलती है, तो ये आप देख सकते हो। प्लस मैं बाहर से एक बार दिखा देता हूँ बाहर से लुक कैसे गाड़ी की, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर से भी है और बाकी इसी डिटेल में तो बात करने वाले हम। तो भाई R17 के टायर मिलते हैं इसमें। प्रोफाइल 215, साइड R17। अलॉय व्हील के साथ मिलेगा। टॉप से एक नीचे में भी आपको अलॉय मिल रहे हैं। और बाकी आगे बढ़ते हैं, ये DRL हो गए। तो ये डिज़ाइन पसंद है। आजकल वेन्यू में आपको देखने को मिला था जो लाइट आजकल नीचे कर दिए। तो एक नई गाड़ियों की आती है भाई, एक फील आती है नई गाड़ियों की। जो पुरानी 10-15 साल से हेडलाइट यहीं पे जो जमी हुई थी, अब इनको यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे डाल दिया गया है। तो DRL पहले यहाँ पे मिलते थे, अब हालांकि आपको जो नई गाड़ी आ रही है वेन्यू वगैरह सब में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये आपको HID प्रोजेक्टर्स हो गए यहाँ पे। ये है इंडिकेटर। प्लस गाड़ी का जो ऊंचाई है वो काफ़ी सही है SUV के हिसाब से। प्लस एक ग्रिल होगी, यहाँ पे आपको MG का लोगो मिल जाता है, हेक्टर। साइड से घूमते हैं, ये रेड कलर है। काफ़ी बड़े बड़े इसके जो RPM आउटसाइड रियर व्यू मिरर वो हैं। कीलेस एंट्री आपको टॉप से नीचे वाले में मिल जाएगी, देख सकते हो। कुछ स्टार्ट स्टॉप बटन है इसमें ऑन छोड़ रखा है मैंने। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एक बार। तो इस बटन को हम दबाएंगे, सारा ऑफ हो जाता है। और इसमें एक ये दिक्कत है, ऑफ़ कर दिया आपने, ये अलग से ऑफ़ करना पड़ता है। इसको दबा के रखेंगे तो ये तब ऑफ होता है जाके। सीट कवर आपको कंपनी से मिलेंगे इसमें।
मोरिस गैरेज इसका एक बार शोरूम देख लो, फरीदाबाद का है। इसमें कुछ खास है नहीं, बस एक गाड़ी खड़ी कर रखी है। ये हो गया। पीछे इंटरनेट इनसाइड की वैल्यू 5G से इनेबल्ड है। टेल लैम्प्स बड़े खूबसूरत लगते हैं, इसके LED टेल लैम्प्स हैं। बाकी ये भी बहुत सही MG का लोगो यहाँ पे है, रूफ रेस मिल जाते हैं। बूट स्पेस बहुत बड़ी गाड़ी, 548 लीटर कुछ की ऐसे और व्यू। हाँ तो खूब बड़ी 548 लीटर की कुछ ये है। इसको हम ऐसे कुछ कर सकते हैं इसको यहाँ पे, तो ऐसे करके इसको हम कर सकते हैं जिससे कभी सामान वगैरह चोरी ना हो, आपका कभी शीशे तोड़ के कोई ले जाए तो इस हिसाब से दिया हुआ होता है इसमें। ओवरऑल लुक गाड़ी बहुत मस्कुलर लगती है। तो ये थी बाहर से लुक, और मैं दिखा दूँगा आपको बाद में। गाड़ी में आपको जो ये वाला मॉडल, इसमें 2 एयर बैग मिल जाते हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। आर्म रेस्ट मिल जाता है। ये रहा। गेयर लीवर इतना खास मुझे पसंद नहीं आया। देखो यहाँ पे स्कोर बढ़िया कर सकते हैं, जैसे SUVs में आता है बड़ा मोटा सा, लेकिन यहाँ पे देखो ये हल्का सा दे रखा है। तो ये एक बेकार चीज़ लगी मुझे बस इस गाड़ी में, जो इसका गेयर लीवर है। बाकी यहाँ पे 2 बोतल रख सकते हो आप। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, देख सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें भाई जो नोटिस करने वाली होती है। यहाँ स्टीयरिंग देख सकते हो, स्पोर्टी सा लुक है, बिल्कुल पूरा सर्कुलर नहीं है जो स्विफ्ट में आपको देखने को मिलता है। ऐसा है, स्टिच्ड है आपको, एंड स्टिच्ड ये मिलेगा। जो है स्टीयरिंग, यहाँ पे आपको कपड़ा मिल जाता है ऊपर भी। बाकी AC वगैरह आपको इससे ही कंट्रोल करने पड़ेंगे। जब मैं इस गाड़ी को देख रहा था अभी, तो एक आए थे सर, लेने के लिए आए थे इसको, मतलब बुकिंग कराने आए थे, तो वो पूछ रहे थे अगर हालांकि जैसे कभी ख़राब हो जाए, सॉफ्टवेयर उड़ जाए, बात तो उनकी भी सही थी। आपको AC की फैन स्पीड, टेम्परेचर सब यहीं से सेट करना पड़ेगा। कल को ये ख़राब भी हो सकता है। चाइनीज़ माल और चले तो चांद तक ना तो रात तक, वही वाली बात है भाई। अगर कल को ख़राब हो जाए, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ जाए कुछ, या कुछ भी हो सकता है इसमें, तो आप गर्मी में मर जाओगे। तो एक वो जो मैनुअल वाला होता है वो वाला सिस्टम सही होता है, पर एडवांस चल रहे हैं थोड़े से, तो भाई ठीक है, क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों को चीज़ पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी। तो AC तो एटलीस्ट वो देना था, क्योंकि इनका ये भाई इतना कामयाब नहीं। इसमें आप बोलते हो तो 10 घंटे में तो उसको समझ आता है। इसका मैं अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें मैं इसकी सारी जो फंक्शनलिटी है उसको बताऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना भाई ज़रूर से। यहाँ से ये पता नहीं, मैं छेड़ता नहीं जाता, ये पार्किंग है। जैसे पार्किंग ऑन हो जाती है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है। ये नॉर्मल आपको इन्फिनिटी के स्पीकर मिलते हैं, और भाई इतनी कर रही आवाज़, इतनी बहुत तगड़ी आवाज़ निकालते हैं। इन्फिनिटी के 4 ट्विटर 4 स्पीकर, तो सुनोगे ना, आपके नियरेस्ट MG उसमें जाना, मज़ा आ गया भाई मुझे तो सुन के। सीरियसली बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। MP भी रखा है इसमें मेरे ख्याल से। तो एक पीछे से स्पीड दिखा देता हूँ, मेड वेडल के ऊपर मिली है गाड़ी। और गाड़ी ये काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है, देख सकते हो आप। आगे भी मैं बैठा था खूब बढ़िया तरह से, और अब भी देख सकते हो। ऐसे करके कैसे आप बैठ सकते हो, तो बहुत बढ़िया है स्पेस के मामले में गाड़ी। इधर आपको मिल जाते हैं AC वेंट्स पीछे पैसेंजर्स के लिए, और सीट कवर आप कंपनी से बढ़िया मिलेंगे। ये रहे वो ट्विटर, यहाँ पे देख सकते हो। ये सही फील आती है इसमें, लेकिन स्क्रैच पकड़ेगी जल्दी जहाँ तक है। बाकी आर्मरेस्ट और गाड़ी के बीच में से अगर बैठ के दिखाऊं तो मज़ा आता है भाई, गाड़ी को देख के मज़ा आता है। जो यहाँ पे कपड़ा वगैरह लगा रखा है, या ये वाला हिस्से में काफ़ी एक अच्छी फील देता है। प्लस वही है, जो विंडो वगैरह खुलते हैं तो आपको जो विंडो खुलने का साइन बनाता है, वो सारी चीज़ें इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती हैं। बूट मैंने दिखा दी, और क्या रह गया। यहाँ से देख सकते हो 2 बोतल होल्डर है, पार्किंग सेंसर है, इसको इनेबल ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो आप। बाकी ये पेडल, रेस वगैरह, एक्सीलेटर, ये मैनुअल मॉडल है। मीट और रहेगा, इंजन को दिखा देते हैं। खिड़कियों में आप खूब बड़ी बोतल रख सकते हो। ये होगी बात। आगे चलता हूँ तो भाई ऐसे लगेगा प्रीमियम गाड़ी चला रहे हो एक। तो 12 लाख में बेस मॉडल लेने भी पेट्रोल वर्जन कोई बुराई नहीं। हालांकि जो माइलेज है वो थोड़ी कम है, 14 की एवरेज है केवल पेट्रोल मैनुअल में, तो चल जाएगा भाई, कुछ नहीं। 4 इंजन आते हैं इसमें, एक पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल हाइब्रिड, पेट्रोल DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन, एक चौथा आता है डीजल मैनुअल। तो सबके अपने अपने प्राइस अलग अलग हैं। तो पेट्रोल मैनुअल और डीजल मैनुअल में 1 लाख रुपये का फ़र्क है। तो जो डीजल है उसमें 17.5 की कंपनी क्लेम करते हैं माइलेज। तो 1 लाख रुपये डाल के डीजल ले लो भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ पे मिल जाता है आपको बोनेट खोलने का, या आपको फ्यूल खोलने का मिल जाता है। तो जो बोनेट है वो मैंने खोल दिया, और बहुत हैवी बिल्ड है भाई, एकदम कट्टे जैसी आवाज़ आती है।
तो चलते हैं, अब एक बार इंजन दिखा देता हूँ कौन सा है इसमें, मुझे ही नहीं पता कौन सा इंजन है। तो जो इंजन इसका 1451 सीसी का है, जो पावर जनरेट करता है 141 bhp। जो पेट्रोल वाला देख रहे हो आप ये है 1.5 लीटर, जो डीजल वाला मिलेगा आपको 2.0 लीटर, जो 1951 कुछ के पावर सीसी का है, 1951 सीसी का है पेट्रोल वाला इंजन आप देख रहे हो। और इसके केबिन में बहुत सफाई है, देख सकते हो भाई, अंडर बोनट बहुत सफाई है। जो एमजी ने खास तौर पर ध्यान रखी है इस चीज़ की, यहाँ पे एमजी का लोगो मिल जाता है, टर्बो वाला इंजन आपको मिल जाता है इसमें। बाकी इंजन देख सकते हो आप, एक मिनट रुक देख लो भाई, ये इंजन की बात होगी, काफ़ी सफाई है, अंडर बोनट भी कर दे बंद। तो बिल्ड क्वालिटी भी गाड़ी की बहुत बेहतरीन है। प्लस आपको एमजी का ये भी देखने को मिल जाता है शोरूम में। इसको मैं लॉक कर देता हूँ एक बार। तो इसमें एमजी का वॉलपेपर लगा रखा है और आप कुछ भी कर सकते हो इसमें टाइम पास अपना। तो सही सर्विस फिलहाल तो दे रही है, जैसे हमारे तो असिस्ट करने में काफ़ी बढ़िया भी सर्विस है इसकी, जैसे कि बाहर की कंपनियाँ नहीं है। तो सर्विस के मामले में एमजी भाई परफेक्ट है, 10 आउट ऑफ 10 नंबर है इसको एक नॉर्मल आदमी की तरफ से। और कुछ है ही नहीं इसमें, बस ऐसे ही आपको एंटरटेनमेंट के लिए आपके लिए रख रखा है ये। इसका कैमरा अगर मैं खोल दूँ अपनी शक्ल देखना चाहूँ तो मैं ऐसे देख सकता हूँ। बाकी गाड़ी देखते हैं मेन तो, छोड़ो इसको। तो जो इसमें साइलेंसर है वो भी, उसके लिए भी एक बहुत तगड़ी लुक बना रखी है इसमें एक ही, लेकिन 2 वो छोड़ रखे हैं, वो बंद कर रखा है। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है भाई, लुक के हिसाब से बहुत सही लगता है। बेस मॉडल में आपको जहाँ तक नहीं मिलेगा। शार्क पिन एंटीना ये मिल जाता है FM वगैरह के लिए, रूफ रेल यहाँ पे आप डिफोगर वगैरह वाइपर सब कुछ मिल जाता है। ये कुछ ऐसा दिखता है जब इसका ये ऑन हो जाता है। ये वाइट कलर देख रहे हो आप, ये ब्लैक है भाई। ब्लैक हकीकत में बहुत सॉलिड कलर लगता है एमजी हेक्टर पे। और साइड बाय साइड अगर मैं आपको दिखा दूँ दोनों कलर्स को, तो आप देख सकते हो जो ब्लैक है वाइट का आगे बहुत स्टैंड करता है। प्लस ये भी अच्छा लग रहा है, क्लासिक कलर भाई, सदाबहार तो वाइट ही है। बाकी आप देख सकते हो ये टॉप मॉडल इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाती है। ऊपर जो हमने इसमें दिखाया था आपको, इसमें ये था टॉप से एक नीचे, जैसे मैंने पहले बता दिया, इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग मिल जाती है। उसमें जो बैजिंग थी ऐसा कुछ नहीं था, तो टॉप मॉडल में कुछ तो फ़र्क मिलेगा ही। प्लस कलर्स भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में कौन कौन से आपको मिल जाते हैं। ये टेस्ट ड्राइव गाड़ियों पे इन्होंने अभी एमजी हेक्टर लिख रखा है, और एक्सपीरियंस द फ्यूचर टुडे, ये ज़्यादा चीज़ लिख रखी है। बहुत मस्कुलर गाड़ी लगती है एमजी। और इसके कुछ खास फीचर्स की बता दूं तो भाई ABS CVT तो सब में मिल जाता है। तो इसका जो मेन USP बिकने की वो ये है इसकी टच स्क्रीन। प्लस जो प्राइस रखा है एमजी ने वो बहुत अट्रैक्टिव है। काफ़ी कस्टमर्स जो फरीदाबाद है उसमें 350 बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। प्लस दिन पर दिन ये डिलीवरी कर भी रहे हैं गाड़ियों की, ऐसा नहीं है कि बुकिंग लिए जा रहे हैं और डिलीवरी नहीं कर रहे। तो उस मामले में भी जो एमजी है काफ़ी आगे चल रही है अपने कॉम्पिटिटर से। प्लस जो इसकी किया मोटर्स है इसको टक्कर देने आ रही है बढ़िया वाली। बाकी आप ओवरऑल लुक देख लो गाड़ी की, दूर से कितनी मस्त गाड़ी की लुक फिलहाल लगती है। और इसका मैं पर्सनली बताऊं तो ब्लैक कलर भाई हकीकत में बहुत प्रीमियम और कुछ हटके लगता है। तो कलर भी इसमें वाइट, सिल्वर, रेड, ब्लैक, ये बहुत सारे कलर आ जाते हैं इसमें। तो भाई वीडियो पसंद है लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के। थैंक यू सो मच।